आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? आ रही है? सेकेंड ईयर है ना क्लास? टाइम चेंज हुआ है, बच्चे भी कम हो गए हैं, यही कारण रहा है ना। देखना ये मेरी नहीं है, कॉलेज की। हाँ, कल क्या पढ़ रहे थे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। अच्छा है कि पहली क्लास हो गई है, दो फायदे होंगे। पहली बात तो फुल एनर्जी से पढ़ोगे, पूरा का पूरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहेगा। सुबह में तो माइंड ऐसा ही रहता है बढ़िया एकदम, लेकिन 11 बजे तो ऐसा हो जाता है कि बस कैसे भी खत्म हो जाए क्लास। देखिए अच्छे से समझना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। मैंने क्या कहा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में? मैंने बोला था कि पॉलिंग एवं सिजविक के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। क्योंकि पॉलिंग का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, हर जो भी चीज उनकी दी गई है केमिस्ट्री में, वहां पॉलिंग का नाम ना आता हो ऐसा संभव नहीं है। तो इसीलिए पॉलिंग को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, ये चीज मैंने बता दी थी। इसमें मैंने ये कहा था कि सबसे पहले ये कुछ कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि जो सेंट्रल मेटल होती है, केंद्रीय धातु, वो अपनी समन्वय संख्या के बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाती है। रिक्त डी कक्षक, रिक्त एस या पी जो भी हो, रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाती है। इन रिक्त कक्षकों की उपलब्धता के आधार पर कुछ संकरण की व्याख्या की गई है, जैसे D2sp3, DsP2, DsP2, sp3। इन संकरणों को हम निकालना सीखेंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बता चुकी थी, पर फिर भी मैं एक बार और बता दूंगी। आज जिन बच्चों ने नहीं ली होगी क्लास वो सीख जाएंगे। अगला क्या था पॉइंट? अगला क्या था? सिग्मा बॉन्ड जब बनता है, ये सारी चीजें इसी कंसेप्ट के आधार पर दी गई हैं। सिग्मा बंध क्या होता है? लिगैंड के भरे हुए कक्षक और धातु के रिक्त कक्षकों के मध्य अति व्यापन होता है। होगा कि नहीं? कल पढ़ रहे थे इसके बारे में। क्या कहा था मैंने ये कहा था कि सिग्मा बंध कब बनता है? जब लिगैंड के भरे हुए कक्षक और धातु के रिक्त कक्षक आपस में अतिव्यापन करें तो क्या बनता है? तो बनता है सिग्मा बंध। थर्ड पॉइंट क्या है देखना, थर्ड पॉइंट है लिगैंड के रिक्त कक्षक लिगैंड के रिक्त कक्षक और धातु के भरे हुए कक्षकों के बीच, लिगैंड के रिक्त कक्षक और धातु के भरे हुए कक्षकों के बीच अतिव्यापन होने से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बंध बनता है। होता क्या है? होता यह है कि जैसे अगर धातु के रिक्त कक्षक, होगा क्या देखना ध्यान से, ऐसा नहीं होता कि केवल और केवल सिग्मा बंध बन जाए, या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि केवल और केवल पाई बंध बन जाए। ये चीज मैं कल बता चुकी थी, पर एक बार और देख लेते हैं। लिगैंड के भरे हुए कक्षक, लिगैंड के पास होता है लोन पेयर, और लिगैंड की प्रवृत्ति है कि वो कभी भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन दान नहीं देगा, वो हमेशा एक साथ दो इलेक्ट्रॉन दान में देगा। तो लिगैंड जैसे ही, अभी लिगैंड पर क्या चार्ज है? नेगेटिव। और मेटल पर क्या चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। लिगैंड पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और मेटल पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। जैसे ही लिगैंड और मेटल के बीच बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है,
तो लिगेंड चूंकि देने की प्रवृत्ति रखता है और मेटल में एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो लिगेंड अपना लोन पेयर किसको दे देगा? मेटल को दे देगा। देगा या नहीं देगा? लिगेंड जैसे ही, देखो ऐसा कुछ पोजीशन बनेगी, लिगेंड ने मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है बच्चों। अब क्या हुआ? यहां बना सिग्मा बंध। जैसे ही मेटल पर लोन पेयर आया, उसी पल मेटल पर आएगा नेगेटिव चार्ज और लिगेंड पर एक क्षण के लिए धनावेश प्रेरित होगा। जिस पल धनावेश प्रेरित होगा उस पल मेटल अपना लोन पेयर वापस किसको दे देगी? वापस लिगेंड को दे देगी। तो इस प्रकार से यहां कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बंध। यही कारण है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बंध पाई बंध बनने की हेल्प करता है और पाई बंध सिग्मा बंध बनने की हेल्प करता है। ये जो सिग्मा बंध बनता है ये एक्चुअली में उपसह संयोजन बंध कहलाता है। कौन सा? उपसह संयोजन बंध, जिसमें प्योरिटी से संयोजक सह संयोजक बंध के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सह संयोजक बंध के गुण पाए जाते हैं। अब देखना क्या हुआ, क्लियर वीडियो नहीं है? देखो, जैसे ही सह संयोजक बंध और आपका जैसे ही पाई बंध बनेगा, इन पाई बंध और सिग्मा बंध बनने के साथ साथ ही पॉलिंग ने और सिज्विक ने व्याख्या कर दी चुंबकीय आचरण की। चुंबकीय आचरण किस प्रकार का होगा, इसके बारे में पॉलिंग और सिज्विक ने व्याख्या की। इसके साथ साथ इसके प्रॉफिट क्या हुए? सेकंड प्रॉफिट इसका हुआ कि सेकंड प्रॉफिट किसका हुआ कि ये अच्छे से ये बता सके कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। थर्ड क्या है? संकरण की व्याख्या कर सके। और अगर संकरण की व्याख्या कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है दिशात्मक गुणों की व्याख्या भी आसानी से हो चुकी। यानी कि सबसे पहली बात क्या है? फेज कौन सा बैंड बनेगा? मतलब पहले, अच्छा पहले सिग्मा बंध बनेगा सबसे अरे क्यों? पहले तो सिग्मा बंध बनेगा ना, यही पूछ रहे हो ना? यही पूछ रहे हो ना? पहले कौन सा बंध बनेगा? जगपाल, यही पूछ रहे हो ना कि पहले? देखो भाई, देखना ध्यान से, प्रवृत्ति तो बच्चों लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर देने की होती है, समझना मेरी बात। एक्चुअली में जो नेचर है वो लिगेंड का है। लिगेंड को सबसे पहले लिगेंड का काम है कि वो मेटल को लोन पेयर देगा और जिस पल लिगेंड मेटल को लोन पेयर देगा उस पल बनेगा सिग्मा बंध। तो ध्यान रखना, पहले बनता है सिग्मा बंध, फिर बनता है पाई बंध। पहले क्या बनता है? सिग्मा बंध, और फिर कौन सा बंध बनता है? पाई बंध। तो देखिए आगे जब पॉलिंग और सिज्विक ने व्याख्या की तो किस प्रकार संकरण की व्याख्या के साथ साथ इतनी सारी चीजों की व्याख्या हो जाती है। देखो, संरचना की व्याख्या कर पाया ये सिद्धांत, संरचना की व्याख्या करने के साथ साथ ये बता पाया कि दिशात्मक गुण क्या होंगे। इसके अलावा ये बता पाया कि चुंबकीय आचरण क्या होगा। इसके अलावा ये बता पाया कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। पेपर में आपको मैंने ये चीज फर्स्ट यूनिट के अंदर भी कराई है, लेकिन पेपर में ये हमेशा सेकंड यूनिट के अंदर पूछी जाती है, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम संकरण निकालना सीखते हैं। तो और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो है आपकी किसमें? इस वाले सिलेबस में। इसको समझाने के लिए तो सिद्धांत दिया गया था, पश्च बंधन का सिद्धांत है, बैक बॉन्डिंग, जो मैं समझा चुकी हूं कि व्हाट इज बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग मैंने पहले करा दिया था। अब देखना, अब बात करेंगे, देखो एक एग्जाम्पल लिख दे रही हूं मैं, कैसे व्याख्या की। हाँ, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था। फटाफट इसका हाइब्रिडाइजेशन एक बार बताएं मुझे क्या होगा। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट बताएं हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा।
क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया है ना। बताओ। एक एग्जांपल ये भी लिख लेना। मुझे ये बताओ कि मुझे ये बताइए करवा दिए है ना। हेलो मौसी जी प्रणाम। मैं एक्चुअली मैं क्लास में हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है। अच्छा तो मैं 1 मिनट है ना वो एक मिनट ये रिकॉर्डिंग पॉज कर देना। तो उसमें क्या है कि मैं आपको ना मैं हिमांशु को नंबर दे रही हूँ। क्या निकाले क्या? निकाले क्या? D2sp3 DsP2, ये क्या एक का DsP2 आ रहा है, एक का D2sp3 आ रहा है। देखो निकालते हैं, निकालो। निकालना सिखाया था ना मैंने, भूलो मत। सबसे पहले कोबाल्ट, पहले वाले एग्जांपल की बात कर रही हूं। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सबसे पहले। निकालिए कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। x प्लस 0 बराबर +3। x बराबर क्या आया? +3। कोबाल्ट +3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलो, बताओ क्या होगा? कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2 होगा या नहीं होगा? 3d7 4s2, ठीक है। अब 3d7 4s2 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 2 यहां से 1 यहां से, तो क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6। यहां तक मैं सही हूं ना? चेक करते चलना, हो सकता है मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। 3d6। चलो ये निकालने सिखाए थे मैंने आपको। डी एस और पी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आप कंसेप्ट में पढ़ के आए हो कि जो सेंट्रल मेटल होती है वो अपनी समन्वय संख्या के बराबर क्या उपलब्ध करवाती है? रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाती है। डिपेंड करेगा लिगेंड प्रबल है या दुर्बल, ठीक है। चलो देखो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3, 3d6 इसका विन्यास आया। इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 6 भर दिए। अब देखो भाई अगला काम क्या है मेरा? लिगेंड कैसा है? प्रबल है, ये तो हम जानते हैं लिगेंड प्रबल है, तो इलेक्ट्रॉनों का कराएगा युग्मन। कराओ युग्मन। हो गए 6। बाकी के बचे हुए लिगेंड्स को ऐसे ही लिख दो। D2 कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ कितने हैं? समन्वय संख्या कितनी है? 6। 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाएगा। 2 तो D के, 1 S का और 3 P के संकरण हैं D2S। पहले का कैसे आ रहा है? D2sp3 DsP2 कुणाल, ये किसका निकाला है? DsP2 D2sp3 फर्स्ट का। सेकंड का निकालो फटाफट। अच्छा ये बताओ, ये प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय? ये वाला एग्जांपल जल्दी बताइए, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है? बताओ। प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय, वेरी गुड। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास अयुग्मित नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय है। इसमें या तो ये पूछेगा कि चुंबकीय गुण क्या है, या इसमें ये पूछेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0, याद रखना।
और एक हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। स्ट्रक्चर होगी इसकी अष्टफल की है, ऑक्टाहेड्रल। कैसे? ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं आ रहा है समझ में ये संकरण? ऐसा कोई है जिसे नहीं आ रहा है समझ में? अगले का निकालो फटाफट। अगले का निकालो। ये एग्जाम्पल अष्टफल की संकुलों के हैं। सेकंड का sp3d2 d3sp2 d3sp2 कौन सा होता है? d3sp2 d3sp2 तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है। सेकंड का निकाले, निकालो सेकंड वाले का। FeF6 पर पावर -1 पहले लिखेंगे FeX। पहले निकाल रहे हैं हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है इसमें से, 500% आता है एक क्वेश्चन हर साल। D2sp3 sp3d2 देखते चलो। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या होगी? X प्लस -6 बराबर -3, X बराबर -3 सॉरी +3। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? Fe+3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा? 3d6 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? केवल 3d5। sp3 कुछ करके आएगा इसका संकरण। एस वाला बीच में बना रही हूं, ठीक है? हाँ देखो भाई, 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5। मेरा अगला काम क्या है? अगला काम है ये देखने का, मेरा अगला काम है ये देखने का कि यहाँ लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। लिगेंड है वीक लिगेंड। कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड। अगर ये वीक लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स का वो पेयरिंग नहीं कराएगा, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन डी ब्लॉक की धातुओं के बीच एक गुण पाया जाता है कि वो अपनी समन्वय संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाती है। यहाँ कितनी है समन्वय संख्या? 6, तो 6 कक्षक उपलब्ध करवाएगी। 1 2 3 4 5 और 6 संकरण है sp3d2। sp3d2 चित्र संरचना वही बननी है, अष्टफल की है। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली थी उनके लिए करवा रही हूं ये दोबारा से, जिनसे छूट गया हो निकालते कैसे हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे नहीं आया है कि संकरण कैसे निकालना है? सॉरी FeF6। ऐसा कोई स्टूडेंट है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे नहीं आया? जल्दी बताओ, बताओ भाई। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5।
अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिज्म। कैसा है? अनुचुंबकीय। हाँ भाई, ये बताओ मुझे कि ऐसा कोई है जिसे नहीं आ रहा हो समझ में? ऐसा कोई है जिसे नहीं आ रहा है समझ में? नोट्स फोटो स्टेट होने चले गए आप लोगों के, आ जाएंगे आपके पास, ठीक है? नोट्स की चिंता नहीं करेंगे आप। हाँ, इसीलिए तो मेरे पास नोट्स हैं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम में, मानो मैं तो ऐसे ही करा रही हूँ आप लोगों को, जितना मुझे याद है, जितना मुझे आता है, ठीक है? चलो, इसमें ये हो गया, ये करो एग्जांपल फटाफट से। क्या निकाला है? D2sp3। चलो निकाल के देख लें, वही निकलेगा, ये वाला निकलेगा सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ आयरन है, देख लें एक बार। x माइनस के 6 बराबर माइनस के 3, x बराबर माइनस के 3 प्लस के 6, x बराबर प्लस के 3, Fe प्लस 3, 3d6 4s2, 3d6 4s2, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, 3d5 रिजॉइन कर लो, फिर बात करेंगे और एग्जांपल्स की।